वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। मैथ क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 11 मैथमेटिक्स के अंदर अपना टॉपिक चला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, और उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 3.4 जो राइट एंगल पर बेस्ड है वो हमने कंटिन्यू की हुई थी। तो 3.4 के हमने अप्रोक्सीमेट 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। इसके 4 पार्ट हैं, सारे पार्ट एक जैसे हैं, तो इसमें जो पार्ट आपको करने हैं वो देखिए। एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट है शो करना है अपने पास। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी टेकिंग LHS जो गिवन है कोसेक 90 प्लस एक्स प्लस कोट 90 माइनस एक्स 90 प्लस एक्स डिवाइड में है कोसेक 90 माइनस एक्स और टेंजेंट 180 माइनस एक्स प्लस टेन 180 प्लस एक्स सीकेंट 180 माइनस एक्स टेंजेंट 360 प्लस एक्स और सीकेंट माइनस एक्स। राइट साइड इसकी 2 है, तो के इक्विवेलेंट प्रूव करना है अपने को। रिलेशन है कोसेक 90 पे चेंज हो जाता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा चेंज होके सीकेंट एक्स। कोट 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होता है नेगेटिव, लेकिन चेंज हो जाएगा 10 में, ये 10x आ जाएगा। कोसेक 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, चेंज होके आ जाएगा सीकेंट एक्स। और 10 180 माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का 10 ही रहता है, लेकिन साइन चेंज 10x प्लस यहाँ 10 180 प्लस क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो 10 का 10x रहेगा। सीकेंट 180 के चेंज तो होना नहीं है, लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड आ गया तो माइनस साइन सीकेंट एक्स। और यहाँ 10 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का 10x और सीकेंट में माइनस एंगल में बताया था कोस और सीकेंट का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको सीकेंट माइनस एक्स को लिख सकते हैं सीकेंट एक्स। तो यहाँ आप देखेंगे इससे ये कैंसिल हो गया 1 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया ये भी 1 आ गया, तो ये आ गया 2 जो इसकी राइट हैंड साइड है हैंड्स प्रूव। ये आपको प्रूव करना था इसमें। तो पहला पार्ट आप खुद करेंगे और दूसरा पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। इसका पार्ट 3 है टेकिंग LHS। लेफ्ट हैंड साइड है 3 cos पाई बाई 3 सीकेंट पाई बाई 3 माइनस का 4 साइन 5 पाई बाई 6 और टेंजेंट पाई बाई 4 और cos 2 पाई। राइट साइड 1 के इक्विवेलेंट है, तो 1 के इक्विवेलेंट आपको इसको प्रूव करना है। तो जो वैल्यू आपको पता है वो सब्स्टिट्यूट करते जाइए। 3 पाई बाई 3 का मतलब मैंने क्या बताया था 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सीकेंट पाई बाई 3 सीकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/1 माइनस 4। 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6, तो इसका मतलब हो गया पाई माइनस एक्स हो गया। और साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा साइन एक्स, एक्स का मतलब पाई बाई 6। ठीक है, यहां पर 10 पाई बाई 4 है जिसकी वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री की 1, और cos 2 पाई को लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस 0 आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 cos पाई बाई साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री पे होती है वैल्यू 1/2। और इसके साथ है अपने पास पूरे ब्रैकेट है यहाँ पर, इसको आप लिखोगे cos 362 पाई प्लस x का मतलब cos x, x का मतलब 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2, तो 3 माइनस 2 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 में से 2 कम करेंगे 1 × 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 जो इसकी क्या थी राइट हैंड साइड। यही अपने को इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन इसका 4th पार्ट करना है 8 का। फोर्थ का पार्ट 8 है, 8 का 4th पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड है cos
3π/2 प्लस एक्स। सिंपल क्वेश्चन है। 3π/2 का मतलब 270 प्लस एक्स। तो 270 पे टी रेशियो चेंज हो जाएगा, 2π पे चेंज नहीं होगा, तो ये आप एक्सेप्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना इसे। क्वेश्चन नंबर 9, सोल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए सोल्व करना है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड क्यों नहीं करनी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हियर गिवन है अपने पास sec 90 प्लस ए प्लस एक्स साइन ए टेंजेंट 90 प्लस ए इक्वल्स टू कोस 90 प्लस ए। यहां एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो ये है sec 90 प्लस 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 पे बदलेगा sec हो जाएगा कोसेक। 90 प्लस सेकंड में सीकेंट होता है नेगेटिव, ठीक है। ए यहां पर प्लस एक्स साइन ए tan 90 प्लस, तो tan चेंज हो जाएगा किसमें, कोट में, लेकिन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में आ जाएगा माइनस का कोट ए इज इक्वल्स टू कोस 90 प्लस, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन यहाँ कोस चेंज होके हो जाएगा माइनस का साइन ए। सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, 90 डिग्री पे टी रेशो बदलना है आपको। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 1/sin ए, कोसेक को साइन में लिख दिया। यहाँ पर अपने पास है प्लस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स साइन ए, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और इक्वल में है माइनस का साइन ए। तो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, कैंसिल नहीं करा, मैं एलसीएम ले लेता हूँ साइन ए, क्योंकि दोनों में सेम है, साइन से साइन कट गया -1, ठीक है। यहाँ भी साइन से साइन कट गया, माइनस का एक्स साइन ए इंटू कोस ए, और इक्वल्स में आ जाएगा माइनस का साइन ए। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स साइन ए कोस ए, और साइन इंटू साइन हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, सबसे पहले 1 को उधर लेके जाओ आप, तो यह आ जाएगा अपने पास एक्स साइन ए कोस ए, और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 उधर जाके हो जाएगा -1। अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। अब अपने को एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस स्क्वायर ए, और जो एक्स के साथ प्रोडक्ट में है वो डिवाइड में साइन ए कोस ए कोस कट जाएगा, तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का कोस ए अपॉन साइन ए, माइनस का कोट ऑफ ए। ये अपने को एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी थी। ऐसा ही इसका पार्ट 2 है, सेकंड पार्ट, उसमें भी सेम इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, लेकिन उसमें राइट साइड आपकी क्या दे दी, 0। बाकी क्वेश्चन आपका लगभग वैसा ही है, आप सोल्व करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। tan के 3 पार्ट्स है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव करना है अपने को। शो दैट, फर्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं, टेकिंग LHS, और लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वायर π/8, कोस स्क्वायर 3π/8, कोस स्क्वायर 5π/8, और कोस स्क्वायर 7π/8। राइट साइड 2 है, इसकी जो RHS है वो 2 है। तो अब एक चीज देखेंगे आप, यहां पर कोई टी रेशियो तो है ही, इसका मतलब सब टी रेशियो को एलिमिनेट करना है। तो आपको एलिमिनेट करने के लिए राइट साइड 2 दिखानी है, तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है। तो आप एक चीज देखिए, हमने एक आइडेंटिटी की थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 कोस को एंटिटीज रखेंगे, 2 स्क्वायर को, और 2 को हमें किस में लेके आना पड़ेगा, साइन में लेके आना पड़ेगा, सेम एंगल में। तो आप एक चीज देखेंगे, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3π/8। तो आप यहां देखेंगे तो 8 में से 3 तो कितना आ जाएगा, 5π/8, और इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/8, 8 में से 1 7। तो आप इन दोनों को एडिटीज रख लें और इन दोनों को चेंज कर देंगे। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि यहां चेंज करेंगे तो कोस 180 माइनस कोस का कोस ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अपने को तो करना क्या पड़ेगा, कोस को साइन में। तो पहले इस प्रकार से आप लिखें, इसमें कोस स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर 3π/8। यहां इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर
पाई माइनस 3 पाई/8, वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये और ये 8 पाई में से 3 पाई 5 पाई आएगा, और यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई माइनस पाई/8, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर पाई/8 कोस स्क्वायर 3 पाई/8। ठीक है, अब ये वैल्यू आ जाएगी कोस 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, इस पावर 2 का मतलब पूरे की होल स्क्वायर है, ऐसे भी लिख सकते हैं इस पावर 2 आप इस प्रकार से, इसमें भी आप पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो कोस 180 माइनस एक्स होता है माइनस का कोस एक्स, तो आप इसमें लिखेंगे माइनस कोस एक्स का मतलब ऐसे माइनस कोस एक्स, लेकिन पूरे की पावर 2 है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये लिखा जाएगा कोस स्क्वायर एक्स का मतलब 3 पाई/8, और यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई/8। अब ये 2 टाइम्स हो गए, ये दोनों देखिए आप, तो ये आ जाएगा 2 इंटू कोस स्क्वायर पाई/8 प्लस कोस स्क्वायर 3 पाई/8। ठीक है, अब अपने को चाहिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर चाहिए, तो एक एंगल को आपको पाई/2 में लिखना पड़ेगा, पाई/2 माइनस का पाई/8, क्या आएगी वैल्यू देखिए इसमें 8 एलसीएम, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4 पाई, और माइनस का पाई ये वैल्यू कितनी आएगी 3 पाई/8। तो इसका मतलब ये है कि आप पाई/2 माइनस पाई/8 इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर पाई/8 प्लस कोस स्क्वायर पाई/2 माइनस पाई/8 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा, इनको सोल्व करने पर वैल्यू क्या आ रही है, इसका सॉल्यूशन 3 पाई/8 ही है। 2 कोस स्क्वायर पाई/8, कोस 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे बदलेगा, कोस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और एंगल हो गया पाई/8। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सेम एंगल में आ गए, अब आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और वैल्यू 2, जो इसकी क्या है राइट हैंड साइड है। जब अपने को ये देखा कि राइट साइड में कोई भी टी रेशो नहीं है और सबका स्क्वायर है, तो ये मान के चलिए आप हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो हम इस एंगल को और इसको, इन दो एंगल्स को हमने सेम रखा, और हमने इस एंगल को 5 पाई/8 को इसमें कन्वर्ट कर दिया, देखिए, और पाई/8 को इसमें कन्वर्ट कर दिया आपने 7 पाई/8 को, तो ये सेम एंगल में दो दो टी रेशियो आ गए, तो ये भी 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स, 2 बाहर हो गया। फिर उसके बाद अपने को तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमें एक को एज इट इज रखना है और एक एंगल को 90 में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोस को साइन बनाने के लिए हमें 90 डिग्री में चाहिए। 90 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, फिर ये वैल्यू आपकी आएगी 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। सेकंड भी सेम ऐसा ही है, अपने पास कोस की जगह साइन स्क्वायर आ गया, राइट साइड 2 ही है, पार्ट 2 साइन स्क्वायर पाई/18 साइन स्क्वायर पाई/9 साइन स्क्वायर 7 पाई/18 और साइन स्क्वायर 4 पाई/9। ठीक है, 2 के इक्विवेलेंट है, तो यहां भी राइट साइड 2 है, तो आप मान के चलिए एक साइन स्क्वायर है तो दूसरा कोस स्क्वायर चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि क्या इन दोनों एंगल्स को इसको कोस बना सकते हैं, पाई/2 माइनस का पाई/18 आप लिखोगे तो 18 एलसीएम, 9 पाई माइनस का पाई कितना जाएगा अपने पास 8 पाई/18, और इसमें लिखा जाएगा 2 4 जा 2 9 जा 4 पाई/9, यानी कि इससे बन रही है। तो इस एंगल को आप ये लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर पाई/18 एज इट इज, प्लस लास्ट वाला जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे साइन स्क्वायर 4 पाई/9 को ये लिख देंगे पाई/2 माइनस का पाई/18, क्योंकि अपने को एक साइन रखना है तो दूसरा कोस चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो इस एंगल को सोल्व किया तो यही वैल्यू आ रही है अपने पास। अब अगला जो आप इसको चेंज करेंगे, इसको तो इसमें कर दिया, अब इसको इसमें लिखेंगे तो पाई/2 माइनस का पाई/9, तो 9 2 18 एलसीएम, तो 9 पाई माइनस 2 पाई ये क्या जाएगा 7 पाई/18, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर पाई/9 प्लस साइन स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं पाई/2 माइनस का पाई/9, क्योंकि अपने को राइट में 2 चाहिए, तो 2 तभी आ सकता है जब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है,
और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो दो साइन को एज रख लिया और ये जो दो एंगल थे उन दोनों को 90 डिग्री में लिख दिया, क्योंकि 90 डिग्री पे टी रेशो बदलता है। तो ये आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर पाई बाई 18 साइन स्क्वायर पाई बाई 9। अब यहां देखेंगे साइन 90 माइनस होता है कोस एक्स, एक्स है पाई बाई 9 और स्क्वायर लग रहा है यहाँ भी साइन 90 माइनस हो जाएगा कोस पाई बाई 18 और साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ इजीली देख सकते हैं अपने पास आइडेंटिटी होगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इनको एक ब्रैकेट में ले लेंगे पाई बाई 18 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 18 और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 9, इनको एक ब्रैकेट में रख लिया तो ये भी 1 हो गया, वो भी 1, तो राइट साइड आ गई अपने पास 2। तो ये इसका पार्ट नंबर सेकंड का। ऐसे ही इसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर क्यूब आ रहा है अपने पास और क्यूब के अंदर ये पहला ही अपने पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जब हमने किया था सेम वही क्वेश्चन है, पहले में इसमें कोई चेंज नहीं है, एंगल भी सेम है। कोस क्यूब आ गया, कोस क्यूब पाई बाई 8 कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 5 पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 7 पाई बाई 8। अब इसकी राइट साइड 0 दे दी, 0 है इसका मतलब सारे टी रेशो कटने चाहिए। अब यहाँ कोस क्यूब पाई बाई 8 है ना, इसमें एक कोस को अगर माइनस कोस क्यूब पाई बाई 8 आप बना दे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला, कोस क्यूब पाई बाई 8 और कोस क्यूब 3 पाई बाई 8, तो उसमें हमारे पास स्क्वायर था, इसमें क्यूब है, तो आप इसमें लिखेंगे कोस, आप लिखेंगे पाई माइनस का 3 पाई बाई 8 और ये इसका क्यूब हो गया प्लस कोस पाई माइनस का पाई बाई 8 और ये इसका क्यूब। 8 में से 3 5 पाई बाई 8 और 8 में से 1 7 पाई बाई 8, तो ये आ जाएगा कोस क्यूब पाई बाई 8 कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। अब यहाँ आप देखेंगे कोस 180 माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस का कोस एक्स, लेकिन अगर ऊपर पावर 3 है तो माइनस और पावर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस कोस क्यूब एक्स का मतलब क्या है यहाँ 3 पाई बाई 8 और यहाँ भी माइनस कोस क्यूब पाई बाई क्या आ जाएगा 8। अब इससे ये कट गया और इससे ये कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 0, जो इसकी क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये 10 का तीसरा पार्ट था, आपको करना है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। दो पार्ट है अपने पास 11 के। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 प्रूव करना है टेकिंग एलएचएस। टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास 1 प्लस कोट एक्स सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2, दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस कोट एक्स और सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2। राइट साइड है 2 कोट एक्स आरएचएस 2 कोट एक्स। ठीक है, तो यहां देखिए रिजल्ट बनेगा 1 प्लस कोट एक्स। अब सीकेंट में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो सीकेंट पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 पे चेंज होगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव, तो यहां हो जाएगा प्लस और सीकेंट हो जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। यहां पर देखेंगे 1 प्लस कोट एक्स, सेक इसको भी यही पढ़ेंगे पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और चेंज होके हो जाएगा कोसेक एक्स। अब ये मैं ले लेता हूं a और ये मैं ले लेता हूं b, ऐसे ही ये a और ये ले लिया मैंने b, तो मेरी आइडेंटिटी बन गई a प्लस b, a माइनस b। तो आइडेंटिटी के अनुसार a स्क्वायर 1 प्लस कोट एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा कोसिकेंट एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 कोट एक्स और यहां आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब 1, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है।
तो इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो अंदर रह जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस का 2 कॉट एक्स, तो यह आ जाएगा 1। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता ही है, प्लस 2 कॉट एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कॉट एक्स, जो इसकी क्या है राइट हैंड साइड है। यही आपको प्रूव करना था। तो ये पहला पार्ट था इसका। इसका सेकंड पार्ट है अपने पास, इलेवंथ क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है अपने पास, और लेफ्ट हैंड साइड है इसकी सीकेंट 3π/2 माइनस एक्स, सीकेंट x माइनस 5π/2 प्लस 10 5π/2 प्लस x इंटू टेंजेंट x माइनस 3π/2, और इसकी RHS है 1, जो आपको माइनस जो आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सीकेंट 3π/2 माइनस एक्स, ये तो हो गया 270 माइनस एक्स। 270 पे टी रेशियो बदलेगा, सीकेंट क्या हो जाएगा कोसिकेंट, लेकिन क्वाड्रेंट तीसरा है, तीसरे में ये नेगेटिव होता है तो माइनस लग गया एक्स। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको सोल्व करते हैं। सीकेंट x माइनस 5π/2, एंगल को पहले रखो, x को बाद में रखा जाता है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां लिखा जाएगा सीकेंट माइनस 5π/2 माइनस एक्स। अभी आपको पता ही होगा सीकेंट माइनस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है। सीकेंट में माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, सीकेंट 5π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। सीकेंट 5π/2 को क्या लिख सकते हैं 2π प्लस π/2 माइनस एक्स, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5π/2 आएगा। अब यहाँ रिलेशन पढ़ेंगे 2π प्लस एक्स, ये पूरा एक्स पढ़ लेंगे। सीकेंट 2π प्लस ये पूरा एक्स है अपना, 2π का मतलब 360 प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सीकेंट का सीकेंट रहेगा और एक्स कितना है π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब रिलेशन फिर पढ़ेंगे हम। सीकेंट 2π प्लस माइनस एक्स, 2π सॉरी π/2 माइनस एक्स, सीकेंट 90 माइनस एक्स का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सीकेंट हो जाएगा कोसिकेंट एक्स। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब अपना नेक्स्ट टर्म है टेंजेंट 5π/2 प्लस एक्स, इसको भी आप ऐसे लिखेंगे टेंजेंट 2π प्लस π/2, ये तो हो गया 5π/2 प्लस एक्स एज इट इज, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया। अब रिलेशन पढ़ेंगे टेंजेंट 2π, ये पूरा एक्स हो गया एक प्रकार से, 2π प्लस एक्स, तो ये होता है अपने पास 10x, 10x का मतलब π/2 प्लस एक्स। अब इसको 90 पे पढ़ोगे आप, टेंजेंट 90 प्लस एक्स, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, लेकिन 90 पे चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा cot x। अब लास्ट टर्म है अपने पास ये टेंजेंट x माइनस 3π/2, इसमें आप माइनस कॉमन लेंगे, एंगल को पहले लिखेंगे, टेंजेंट माइनस 3π/2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब 10 माइनस एक्स क्या लिखते थे आप, माइनस का 10x, तो यहां जाएगा माइनस बाहर, टेंजेंट x का मतलब 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 का मतलब 270 माइनस एक्स, 270 पे टी रेशियो बदलेगा, 10 तो क्या हो जाएगा कोट और x हो गया, 3π/2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब आगे पॉजिटिव नहीं करना, ये माइनस का साइन है तो ये इसका रहेगा। तो हमने इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब आपको इसमें LHS साइन लेके चलेंगे, ये निकालने के बाद आप करेंगे इसमें हैंस LHS इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मैंने निकाली कोसिकेंट एक्स पहले की, इसकी वैल्यू मैंने निकाली कोसिकेंट एक्स इंटू, ठीक है, उसके बाद प्लस
tan 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू निकाली माइनस कोट एक्स, और इसकी वैल्यू मैंने निकाली है माइनस का कोट एक्स। तो कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि आइडेंटिटी बढ़ जाएगी। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का कोट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है 1, जो इसकी क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट है। इसके 11 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक में कर लें, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं।